क्या आपके फ़ोन पर भी आपको इस तरीके के मैसेजेस आते हैं कि डियर यूज़र या डियर अकाउंट होल्डर, अगर आप अपना केवाईसी अपडेट नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। अगर आप अपना बैंक अकाउंट जिसका आखिरी डिजिट्स अकाउंट नंबर के ये हैं उसे उसका केवाईसी करवाएंगे नहीं तो आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा, नहीं तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो साइबर क्रिमिनल्स इस तरीके के बल्क मैसेजेस हजारों लोगों को भेज रहे हैं और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाते होंगे कि आखिर साइबर क्रिमिनल्स को मालूम किस तरीके से चल जाता है कि मेरे अकाउंट के लास्ट डिजिट्स क्या हैं, कि मैं जियो की सिम इस्तेमाल कर रहा हूं या एयरटेल की, कि उन्हें कैसे मालूम कि मेरा खाता जो है वो एसबीआई में है या पीएनबी में। ये जो क्रूशियल इंफॉर्मेशन है जिसके बेसिस पर जब वो आपको मैसेज करते हैं और आपको ये बताते हैं कि आप ये अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके साथ ये हो जाएगा, अगर आपने वैसा नहीं किया तो आपके साथ ये हो जाएगा, उनके पास ये सारी इंफॉर्मेशन आती किस तरीके से है। तो आपको ये मालूम चलेगा कि ऑनलाइन ऐसी कई सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जिन वेबसाइट्स के जरिए ये सारा डेटा जो है साइबर क्रिमिनल्स के साथ शेयर किया जाता है। और डेटा, क्योंकि जनरल डेटा शेयर करना कोई बड़ी बात नहीं है, जनरल डेटा में आपका नाम, आपकी उम्र, आपका अकाउंट कहां पर है, आपका बेसिक टारगेट ऑडियंस आप कौन से हैं, यानी कि आपकी एज ग्रुप क्या है, आप एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं, ये सारी चीजें जो हैं इन्हीं वेबसाइट्स के जरिए साइबर क्रिमिनल्स खरीदते हैं, ऐसा दिल्ली पुलिस का कहना है। और इन वेबसाइट्स के ऊपर बल्क में ये डेटा जो है वो बेचा जाता है। 700 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक के अमाउंट में किसी का भी डेटा खरीदा जा सकता है और उसी डेटा के बेसिस पर फिर ये साइबर क्रिमिनल्स बल्क में मैसेजेस भेजकर आपको डिफ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। ये कहा गया कि इन्हीं मैसेजेस के साथ साथ एक लिंक भी प्रोवाइड किया जाता है जिस लिंक में बताया जाता है कि अगर आप इस लिंक को क्लिक करके केवाईसी अपनी कंप्लीट करेंगे तो आपका अकाउंट बच सकता है। लेकिन जब आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो उस लिंक पर शेयर की हुई इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आपके अकाउंट में से पैसा निकाल लिया जाता है। ये बताया गया कि किस तरीके से ये पूरा मॉडस ऑपरेंडी काम करता है। तो दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल्स ने बताया कि स्कैमस्टर्स जो हैं वो लुक अलाइक वेबसाइट्स बनाते हैं कि आपकी एसबीआई की अगर वेबसाइट है जिस तरीके से दिखती है उसी तरीके से एक एसबीआई की फेक वेबसाइट बनाएंगे। पीएनबी की अगर आपकी वेबसाइट है वहां पर आप अपना नेट बैंकिंग लॉग इन करते हैं उसी तरीके की एक फेक वेबसाइट बनाई जाएगी और जब आपको केवाईसी करने को कहा जाएगा तो लुक अलाइक वेबसाइट पे आपको ले जाया जाएगा और आप भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि जिस वेबसाइट से मैं डेली लॉग इन करता हूं ये वही वेबसाइट है या नहीं। खास तौर पर जिन लोगों की उम्र 45 साल से ज्यादा है, जो लोग बुजुर्ग हैं या जो लोग टेक्नोलॉजिकली इतनी अवेयर नहीं है, उन्हें जानबूझकर ये साइबर क्रिमिनल्स बेवकूफ बनाते हैं ताकि उनकी इंफॉर्मेशन स्टील की जा सके और उनसे पैसे लिए जा सके। मार्च के महीने में बताया गया कि दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने 23 लोगों को गिरफ्तार किया इस तरीके के मैसेजेस भेजने के जुर्म में और उन्हें इस तरीके की वेबसाइट्स पर ले जाने के लिए। और ये कहा गया कि सीनियर ऑफिशियल्स का ये कहना था कि बैंक्स भी अब इस बारे में परेशान है क्योंकि बैंक्स को भी ये कंप्लेंट्स आना शुरू हो गई कि हमें तो बैंक की तरफ से मैसेज आया था कि आप केवाईसी करें वरना आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। अब हमने जब ये डिटेल जो है वो शेयर की हैं तो हमारे अकाउंट में से पैसे गायब हो गए। तो बैंक्स भी मजबूर हो गए लोगों को सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर्स और अन्य तरीकों से अवेयर करने के लिए कि ये जो मैसेजेस भेजे जा रहे हैं ये बैंक की तरफ से नहीं बल्कि ये फ्रॉडस्टर्स की तरफ से भेजे जा रहे हैं। उसके साथ साथ में साइबर सेल ने यह भी बताया कि जो बल्क मैसेजेस भेजते हैं एक पैन इंडिया नेटवर्क काम कर रहा है और दिल्ली में ही अगर देखा जाए तो 100 से ज्यादा कंप्लेंट्स आई हैं जिन 100 से ज्यादा कंप्लेंट्स को फिर उसके बाद क्लब किया जाता है और 8 लगभग एफआईआर जो है वो साइबर सेल ने द्वारका में लगाई हैं पिछले साल इन्हीं साइबर फ्रॉड के मामलों में जो केवाईसी से जुड़े हुए थे। ये कहा गया कि विक्टिम्स के 1 लाख तक रुपए जो है उनके अकाउंट से निकाल लिए गए अलग अलग सिटीज से। और समझे कि ये पूरा मॉडस ऑपरेंडी क्या है। एक वेबसाइट से, कोई भी वेबसाइट से जहां से कंपनीज डेटा शेयर करती हैं, आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर अपना जो है एक अकाउंट बनाते हैं और आपको नहीं मालूम कि वो कंपनी आपके डेटा को कहां बेच रही है, क्योंकि जनरल डेटा बेचना जो है वो क्राइम नहीं है। आप किसी का क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन नहीं बेच सकते, आप किसी के आधार इन्फॉर्मेशन या बाकी जो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन होती है, जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है वो नहीं बेच सकते, लेकिन किसी का नाम, किसी का फोन नंबर, ये सारी चीजें जो है कंपनीज अक्सर इन वेबसाइट्स के साथ शेयर करती है जहां पर इसे बल्क में बेचा जाता है 600 से 7000 रुपए के बीच में। एक बार डेटा मिल जाए तो कैटेगरीज जिसमें स्टूडेंट्स जो जॉब सीख कर रहे हैं ऐसी कैटेगरीज में से डेटा अगर निकाला जाता है तो उन्हें जानबूझकर इस तरीके के मैसेज भेजे जाते हैं कि आपको 5000 का रिवॉर्ड मिलेगा या अगर आपको नौकरी चाहिए तो आप इस लिंक पर क्लिक करें।
फिर सीनियर सिटीजन्स की बात आई तो सीनियर सिटीजन्स को अलग तरीके के मैसेज भेजे जाते हैं। कार ओनर्स का डेटा अगर निकाला गया तो कार ओनर्स के लिए अलग तरीके के मैसेज जो हैं ये बनाए जाते हैं। और ये कहा गया कि साइबर क्रिमिनल्स इस तरीके से ऑपरेट करते हैं कि एक ग्रुप पहले डेटा कलेक्ट करेगा, दूसरा ग्रुप मैसेजेस तैयार करेगा, तीसरा ग्रुप उन मैसेजेस को भेजने के बाद पूरा प्रोसेस करेगा कि जब मैसेजेस देखने के बाद कोई व्यक्ति केवाईसी करने लगता है फेक पेज से तो ओरिजिनल पेज पर जाकर ओटीपी डालकर उनके पैसे जो है वो निकलवा लिए जाते हैं। क्यों आप भी सोचते होंगे कि किसी लिंक पर क्लिक करने से अगर हमारा अकाउंट खाली हो कैसे सकता है, हमने नेट बैंकिंग अगर ले रखी है वो तो तब तक एनेबल नहीं होगी, उसमें से तब तक पैसे नहीं निकलेंगे जब तक हमें ओटीपी जो हमें आता है वो हम ओटीपी का इस्तेमाल ना करें। तो इन वेबसाइट्स को इस तरीके से बनाया गया है कि वेबसाइट्स पर जब आप केवाईसी करने के लिए जाएंगे तो आपको स्टेप स्टेप पर ओटीपी मांगी जाएगी। जिस समय आप अपना यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे उस समय आप ही का यूजर नेम पासवर्ड इन वेबसाइट्स के ऊपर, ये फेक वेबसाइट्स के ऊपर देखते हुए जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो ओरिजिनल वेबसाइट के ऊपर आपका यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे। जब फेक वेबसाइट पे आपको ओटीपी आएगा आपको लगेगा कि ये फेक वेबसाइट जो जहां पर मैं केवाईसी कर रहा हूं उसका ओटीपी है, आप वो ओटीपी डालने की कोशिश करेंगे। जो ओरिजिनल फ्रॉडस्टर्स हैं वो ओरिजिनल ओटीपी डालेंगे ओरिजिनल वेबसाइट के ऊपर और इस तरीके से प्रोसेस आगे चलता जाएगा जब तक वो फाइनल ओटीपी डालकर आपके बैंक से पैसा निकाल नहीं लेते। विक्टिम को ये लगेगा कि मेरा केवाईसी हो गया और जब वो विक्टिम बैंक में पता करेगा या उन्हें जब मैसेज आएगा फाइनल तो उन्हें मालूम चलेगा कि उनके बैंक अकाउंट खाते से पैसे निकाल लिए गए हैं। ऐसे स्पेसिफिक केसेस भी हुए जहां पर साइबर फ्रॉडस्टर्स को पकड़ा गया और जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उनके पास से 2 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट भी रिकवर किया गया है। ये कहा गया कि पेंडेमिक के दौरान ऐसे कई सारे ऑपरेशंस और ज्यादा बढ़ गए और कई सारी गैंग्स जो है वो ऑपरेट करना शुरू कर गई। साथ ही साथ 25 के करीब कंप्लेंट्स जो है एफआईआर जो है वो लॉन्च हुई जिसमें लगभग 700 से 800 कंप्लेंट्स के बेसिस पर ये एफआईआर लॉन्च हुई हैं जिनमें एक ही गैंग था, एक ही ग्रुप था जो अलग अलग लोगों को ये बल्क मैसेजेस भेजकर उनके साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा था। ज्यादातर कंप्लेंट जो है वो 45 से ज्यादा वर्ष की उम्र के बताए गए और यहां तक कि एक रिटायर्ड दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी था जिसने ये बताया कि उनके 1.5 से 2 लाख रुपए तक अमाउंट जो है वो साइबर फ्रॉडस्टर्स ने इसी तरीके से उनसे लूट लिए।